इसके बारे में सभी को ज्ञात तो है। इसका जो सामान्य अपराधी है वो पत्र डालते हुए पकड़ा भी गया था। षड्यंत्रकर्ता कौन है इसके बारे में लगभग सभी कोई जानते हैं। संघ में जब इस पत्र कांड की चर्चा आई और बाई पोस्ट ये पत्र आए, हम लोग उस समय पूज्य समता सागर महाराज जी के साथ बेगमगंज में चातुर्मास कर रहे थे। जैसे ये पत्र आए सनसनी फैल गई। चूंकि यह पत्र गुरुदेव के लिए अपवाद को प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए संघ बहुत चिंतित हुआ इस पत्र को पढ़ करके, और गुरुदेव के पास भी ये पत्र पहुंचे और पूरे संघ में भी इस पत्रों का आदान प्रदान हुआ जिन्होंने भी किया हो। इस पत्र को लेकर संघ चिंतित हुआ। आचार्य श्री पीड़ित हुए। आचार्य श्री के आंसू हम लोगों ने 2 बार देखे। एक बार जब बड़े बाबा सिंहासन पर विराजे, वो खुशी के आंसू थे आचार्य श्री के, और दूसरी बार ये पत्र कांड में जब गुरुदेव के ऊपर प्रत्यारोपण लगाया गया तो आचार्य श्री के आंसू निकले और उन्होंने ये बात कहा कि मेरे ही पूर्व कर्म का कोई उदय है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। महान पुरुष जो होते हैं वो निमित्त को दोष नहीं देते हैं, उपादान को दोष देते हैं। लेकिन हम सभी शिष्यों को इस बात का बहुत दुख था और हम लोगों ने आपस में बात की। जो श्रेष्ठ महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी और पूज्य समता सागर महाराज जी, इनके सानिध्य में हम लोगों के लिए एक मीटिंग हुई। पूरा संघ उस झूम मीटिंग में शामिल हुआ। बड़े बड़े साधु संघ के उसमें शामिल हुए और झूम मीटिंग का जो प्रारूप है वो तैयार किया पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने, और उस पर ये लिखा गया था कि ये पत्रकांड चूंकि गुरुदेव के विषय में अपवाद को लेकर आया है और जिसमें जो आरोपी यहां पर सिद्ध हो रहा है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा। संघ उस बात को अच्छी तरह से जानता है और संघ ने उस मीटिंग के माध्यम से जो एक प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप में पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने जो लिखा हुआ था और भी बड़े बड़े महाराज उसमें थे, सब संशोधित करके वो प्रति तैयार की गई और उसमें यही निष्कर्ष के रूप में निकला कि जिस अपराधी ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है उस अपराधी के लिए संघ नमोस्तु नहीं करेगा। और सभी साधुओं की उस झूम मीटिंग के दौरान ही